Hello everyone, students. Today we are going to start our next chapter, that is chapter 2 Animal World. Animal World chapter हम लोग start करेंगे. As you know, this world is full of amazing animals. Animals are found almost everywhere. Animals choose a place to live according to their body structure. The surrounding in which animals are live is called its देयर इन्वायरमेंट. उसको उसका इन्वायरमेंट बोला जाएगा. देयर फूड हैबिट, बिहेवियर, बॉडी स्ट्रक्चर्स हेल्प देम टू लिव इन द पर्टिकुलर इन्वायरमेंट. पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने के लिए उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बिहेवियर है, फीचर्स है, वो सब उसको हेल्प करते हैं. फर्स्ट उसमें टॉपिक आएगा हैबिटेट का. हैबिटेट के अकॉर्डिंग कैसे रहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हैबिटेट? एन एरिया इन विच अ पर्टिकुलर एनिमल नेचुरली लिव्स, eats, grow and reproduce is called its habitat. यानी कि प्लेस ऑफ ग्रोथ, जहाँ पे वो रहता है. ठीक है. अब इसके अकॉर्डिंग एनिमल्स का कैटेगराइजेशन हुआ है. मेन हैबिटेट्स रहेंगे फॉरेस्ट, डेजर्ट, पोलर रीजन्स एंड हाई माउंटेन, ओशियंस एंड फ्रेश वाटर. फर्स्ट ऑफ ऑल है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में तो बहुत सारे पेड़ पौधे आपने देखे हैं, ट्रीज एंड प्लांट्स बहुत सारे पाए जाते हैं. तो वेराइटी ऑफ एनिमल्स आर लिव्स इन फॉरेस्ट. डिफरेंट एनिमल्स लिव एट डिफरेंट प्लेसेस इन द फॉरेस्ट. जैसे कि लॉयंस ये रहते हैं, टाइगर लिव्स इन केव्स, बर्ड एंड मंकीज लिव्स इन ट्री, स्नेक्स लिव्स इन होल्स, रैबिट्स इन ब्यूरोज. तो ये सब होगा फॉरेस्ट का. नेक्स्ट है डेजर्ट. डेजर्ट क्या है? ड्राई और हॉट प्लेसेस को डेजर्ट बोलते हैं. और डेजर्ट में कुछ ही एनिमल्स पाए जाते हैं. डेजर्ट में क्या होता है? ड्यूरिंग द डे ये हॉट होता है और एट नाइट दे आर कूल. वहां पे ऐसे होता है. फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट लिजार्ड होती हैं, डेजर्ट कैट्स होते हैं, कैमल्स जो होते हैं वो डेजर्ट में पाए जाते हैं. कैमल अब आपने देखा है डेजर्ट में, आपको मालूम है कि डेजर्ट में ज्यादा पानी अवेलेबल नहीं होता है, वाटर की स्कार्सिटी होती है. तो इसलिए कैमल के पास स्टोर फैट होता है इन द हम्प एंड यूजेस इट्स फूड्स व्हेन नीडेड. इट कैन लीव फूड एंड वाटर विदाउट फॉर लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टाइम के लिए पानी और खाने के बिना रह सकता है कैमल. इसलिए वो ऐसे उसका अडेप्टेशन हो जाता है, ऐसे उसका हैबिटेट है. नेक्स्ट है पोलर रीजन्स एंड हाई माउंटेन. पोलर रीजन्स एंड हाई माउंटेन्स तो कोल्ड प्लेसेस को बोला जाता है. जो कोल्ड प्लेसेस है उनको बोला जाता है जहाँ पे बहुत सारी स्नो होती है. तो इसमें पोलर बियर, सील, पेंगुइन ये सब पाए जाते हैं. ठीक है. They are able to survive there because they have a special feature to withstand with cool. For example, they have a layer of fat under the skin which keeps them warm. जो उनकी स्किन होती है उनके अंडर उनकी एक लेयर होती है फैट की, जो हमेशा उनको एक गर्माहट देती है क्योंकि पोलर रीजन में ठंडी ज्यादा होती है इसलिए. बर्ड्स लिविंग इन पोलर रीजन सच एज पेंगुइन्स have thick and dense feathers on their body. thick और dense feather होते हैं, उस वजह से उनको ज्यादा ठंडी नहीं लगती है. फिर है नेक्स्ट है ओशियंस. अब ओशियंस क्या है कि वहां पे तो बहुत सारे अर्थ में तो एक लार्ज हैबिटेट है ओशियंस का. और एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं. अ लार्ज वेराइटी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स आर फाउंड इन ओशियन, जैसे कि ब्लू व्हेल, ऑक्टोपस, शार्क, ये सब ओशियंस में पाए जाते हैं. नेक्स्ट है फ्रेश वाटर. जैसे कि रिवर्स, लेक, पाउंड्स, इन सब में ये फ्रेश वाटर हैबिटेट का. जैसे कि इसमें होंगे फिशेस, फ्रॉग, स्नेक, ये सब फ्रेश वाटर के हैं. दे लिव ऑन बोथ, मतलब कि जो फिशेस, फ्रॉग्स होते हैं वो सब लैंड में भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं, तो उन्हें एम्फीबियंस बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है अडेप्टेशन इन एनिमल्स. अब नेक्स्ट टॉपिक है अडेप्टेशन इन एनिमल्स. अभी हमने पढ़ा कि हैबिटेट जैसे कि फॉरेस्ट, ओशियंस, डेजर्ट्स, इन सब में पढ़ा है. इन सब में रहने के लिए ये एनिमल्स को कुछ उनके बॉडी में कुछ चेंजेस, अडेप्टेशन, एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं ताकि वो रह पाए. तो वही है अडेप्टेशन इन एनिमल्स. Adaptations are the changes in the features or behavior of an organism that help it to survive in habitat. अब उसके अकॉर्डिंग जो एनिमल्स में अडेप्टेशन है, दैट इज बॉडी कवरिंग, फीडिंग हैबिट्स, ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग एंड मूवमेंट. ठीक है. अब बॉडी कवरिंग में आता है स्केल्स, शेल, फेदर्स, फर और वुल. बॉडी कवरिंग क्या हो गया? एनिमल्स डू नॉट वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फॉर डिफरेंट वेदर कंडीशंस.
and nature has provided them a body covering that helps them to live in a particular habitat and protect themselves from extremely hot and cold weather. अब ये बोल रहे हैं कि जब एनिमल्स हैं उनके कोई कपड़े वपड़े तो पहनते नहीं है, क्लोथ तो है नहीं जैसे कि ह्यूमन बींग्स पहनते हैं, ठंडी लगी तो स्वेटर पहन लिया, ऐसे तो उनके लिए तो होता नहीं है कुछ भी। तो वो नेचर ने ही उन्हें एक बॉडी कवरिंग दी है जो उन्हें पर्टिकुलर हैबिट में रहने के लिए काम आती है और उनको प्रोटेक्ट करती है हॉट यानी कि गर्मी और ठंडी कंडीशंस में, वेदर्स में, ठीक है। तो वो बॉडी कवरिंग है। फर्स्ट है स्केल्स। स्केल्स किस में होती है? बॉडीज ऑफ फिशेस एंड रेप्टाइल्स आर कवर्ड विद स्केल्स आर वेरी इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर्स। जो फिशेस होती हैं और रेप्टाइल्स होते हैं उनमें स्केल्स पाए जाते हैं और वो बहुत रिजिड होते हैं। मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स हैव हॉर्नी सेल्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस, मतलब कि उनके जीने के लिए काम आते हैं। दैट इज कॉल्ड फिशेस और रेप्टाइल्स को वाटर में रह पाए इसलिए उनके पास स्केल्स होते हैं और वो वेरी कर जाती है साइज और शेप अकॉर्डिंग टू देम। फिर है शेल। शेल होते हैं हार्ड आउटर कवरिंग जो होते हैं उसे हम लोग शेल बोलते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल्स को जब वो डेंजर में हो, जैसे कि स्नेल्स हो गया, टॉर्टाइज हो गई, टर्टल्स हो गया। टॉर्टाइज कछुआ देखा है, उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, ठीक है, उसे ही शेल बोलते हैं। और दिस एनिमल जब ये डेंजर में होते हैं तब उनको ये प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है फेदर्स। फेदर्स जैसे कि आपने देखा है कि बॉडी फेदर्स होते हैं। फेदर्स कवर्स द बॉडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स में होते हैं। दे हेल्प ड्यूरिंग द फ्लाइट एंड आल्सो गिव देम शेप। बर्ड्स यूज देयर फेदर टू कीप देमसेल्फ वार्म इन कोल्ड एंड आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन। रेन से भी प्रोटेक्ट करते हैं, अगर कोल्ड क्लाइमेट चल रहा है तो उनको वो वार्म रखती हैं बॉडी को, फेदर्स। तो इसलिए फेदर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फेदर होते हैं जैसे कि फ्लाइट फेदर्स, डाउन फेदर्स, बॉडी फेदर्स विच आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है फर और वुल, ये वाला नेक्स्ट वाला है। जैसे कि शिप होते हैं, गोट वुड, बियर्स, इनके पास फर होते हैं दैट कवर्स देयर, उनकी बॉडी को कवर करने के लिए और उनको रेन और कोल्ड से बचाते हैं। शिप्स हियर कीप देम वार्म व्हेन इट्स कोल्ड। आल्सो शिप हियर टू मेक वुल फॉर वुलन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स के लिए भी शिप हियर काम आते हैं। तो ये फर और वुल का हो गया। नेक्स्ट है फीडिंग हैबिट्स। फीडिंग हैबिट्स वी नो दैट एनिमल्स नीड फूड टू गेट एनर्जी एंड स्टे हेल्दी। जैसे ह्यूमन बींग्स की नीड है फूड, वैसे ही एनिमल्स की भी नीड है फूड। तो सम जो उसके बेसिस पे, ये फीडिंग हैबिट्स के बेसिस पे एनिमल्स का कैटेगराइजेशन हुआ है। फर्स्ट है हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हार्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स एनिमल्स हो जाएंगे काउ, डियर, ये सब हार्बीवोर्स एनिमल है। नेक्स्ट है carnivores. Carnivores are those animals which eat the fleshes of other animals, यानी कि जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स एनिमल्स बोलते हैं। जैसे कि हो गया टाइगर, लॉयन, ये सब कार्निवोर एनिमल्स हो गए। नेक्स्ट है द ओमनिवोर्स, वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें ओमनिवोर्स बोलते हैं। प्लांट्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स, वो एनिमल्स, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं, क्रोज होते हैं, ये सब कार्निवोर्स में आते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग। नेक्स्ट टॉपिक ये है। अब देखते हैं यानी कि सांस लेने के कौन कौन से ऑर्गन्स है डिफरेंट एनिमल्स में, वो पढ़ेंगे हम लोग। एनिमल्स नीड टू ब्रीथ टू गेट ऑक्सीजन फॉर, अब ऑक्सीजन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए उन्हें ब्रीथिंग करना पड़ता है। जैसे कि ह्यूमंस करते हैं, ह्यूमंस लंग्स के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं। वैसे ही जैसे कि ग्रास हॉपर होते हैं उनमें एयर होल्स होते हैं, फिशेस होती हैं उनमें गिल्स होते हैं ब्रीथिंग के लिए। अर्थवॉर्म अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं, तो ये सब उनमें ये। और जो मैमल्स होते हैं जैसे कि बर्ड्स, रेप्टाइल्स, अडल्ट एम्फीबियंस, वो लंग्स के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं। तो ये ब्रीथिंग ऑर्गन्स हो गया। नेक्स्ट है मूवमेंट। मूवमेंट क्या है कि एनिमल्स क्या करते हैं, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ होम और शेल्टर और टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द मूवमेंट। सो इसमें मूवमेंट में यूज होंगे जैसे कि लैंड एनिमल्स हैं,
लैंड एनिमल्स अपने लेग्स का यूज करते हैं मूवमेंट के लिए। ह्यूमंस जैसे अपने लेग्स का यूज करते हैं, वैसे ही जैसे कि लिजार्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल्स है, वो सब क्रॉल करते हैं, ठीक है। जिनके पास लेग नहीं होते, स्नेक्स भी, उनके पास भी लेग नहीं होते, तो वो क्रॉल्स करते हैं। नेक्स्ट है वाटर एनिमल्स, तो ये सब क्रॉल करते हैं, और किसी के पास शॉर्ट लेग्स होते हैं, जैसे लिजार्ड, इन सब के पास शॉर्ट लेग्स होते हैं, तो ये भी क्रॉल करते हैं, ठीक है। फिर है वाटर एनिमल्स। वाटर एनिमल्स में जैसे कि फिशेस हो गया, उनके पास फिन्स होते हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है बर्ड्स। बर्ड्स के पास विंग होते हैं मूवमेंट्स के लिए, और थोड़ा बहुत मूवमेंट करना है तो वो लेग से भी करते हैं, अदरवाइज अगर लार्ज डिस्टेंस कवर करना है तो वो विंग से ही मूवमेंट करते हैं। इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके पास लेग्स होते हैं मूवमेंट के लिए। इंसेक्ट हैव 6 लेग्स फॉर मूवमेंट, जैसे कि एंड्स, कॉकरोचेस, ये सब है, उनके पास लेग्स होते हैं। ग्रास हॉपर के पास भी लेग्स होते हैं हॉपिंग के लिए, तो वो इन सब इंसेक्ट्स के पास लेग होते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक, लास्ट टॉपिक है हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन, व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन इज द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल टू अ मोर फेवरेबल कंडीशन, यानी कि एवरी ईयर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू अवॉइड द हार्श इन्वायरमेंट कंडीशन, टू सर्च फूड, टू रीच देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स। दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। माइग्रेशन यह होता है कि एक एनिमल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट करे, उसे हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं। लेकिन माइग्रेशन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कोई क्लाइमेट कंडीशन किसी एनिमल्स को सूट नहीं करती है, या फिर उसके बाद सर्च ऑफ फूड, फूड के लिए, ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए उन्हें माइग्रेशन करना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे आर्टिक टैन, ये सब जो होते हैं वो बहुत सारे मतलब कि किलोमीटर्स कवर करके माइग्रेट करते हैं। सम insects like locusts, monarch, butterflies also migrate to the long distance, वो लॉन्ग डिस्टेंस में अपना माइग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। लास्ट टाइम हम इसका अगले लेक्चर में इसका समराइजेशन करेंगे एंड उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।